स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। तो पहले विलोपन विधि को समझते हैं। देखिए, विलोपन विधि से समीकरण को हल करने के लिए किसी एक चर पद को विलुप्त करते हैं। आप चाहे तो x वाले चर पद को विलुप्त कर सकते हैं, चाहे तो y वाले चर पद को भी विलुप्त कर सकते हैं। किसी भी चर पद को विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करना पड़ता है। तो पहले समझते हैं कि गुणांक क्या होता है। देखिए, समीकरण 1 में x के साथ गुणा के रूप में 3 है, तो x का गुणांक हो जाएगा 3, और y के साथ गुणा के रूप में 4 है, तो y का गुणांक हो जाएगा 4। ठीक उसी तरह से समीकरण 2 में x के साथ गुणा के रूप में 2 है, तो x का गुणांक हो जाएगा 2, और y के साथ गुणा के रूप में -2 है, तो y का गुणांक हो जाएगा -2। तो किसी भी चर पद को विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करना पड़ता है, और गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को किसी ना किसी संख्या से गुणा करना पड़ता है। तो अब समझते हैं कि किस संख्या से गुणा करना पड़ता है। तो देखिए, समीकरण 1 के x के गुणांक से समीकरण 2 को गुणा कर देंगे, और समीकरण 2 के x के गुणांक से समीकरण 1 को गुणा कर देंगे, जिससे कि x वाले चर पद का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जिससे कि विलोपन विधि और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 है 3x + 4y = 10, और समीकरण 2 है 2x - 2y = 2। अब देखिए, समीकरण 1 में x का गुणांक है 3, तो समीकरण 2 को गुणा कर देंगे 3 से, और समीकरण 2 में x का गुणांक है 2, तो समीकरण 1 को गुणा कर देंगे 2 से। तो चलिए अब समीकरण 1 को गुणा करते हैं 2 से। तो गुणा करेंगे तो पूरे समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे, तो 3x को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। 4y को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8y, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। 10 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20। देखिए, ये एक अलग समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 3। तो ले लिए समीकरण 3। अब समीकरण 2 को गुणा करेंगे 3 से। तो देखिए, 2x को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 2y को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6y, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब 2 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6। देखिए, ये भी एक अलग समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 4। तो ले लिए समीकरण 4। अब देखिए, समीकरण 3 और समीकरण 4 में x वाले चर पद का गुणांक बराबर हो गया, तो अब x वाले चर पद को विलुप्त करेंगे। देखिए, समीकरण 3 में x वाले चर पद में इधर कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह है, और समीकरण 4 में भी इधर कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह है। तो देखिए, ये दोनों समान चिन्ह हैं, तो जब समान चिन्ह रहता है तो समीकरण को घटाते हैं, और असमान चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं। तो ये समान चिन्ह है, तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे। तो इसके लिए अब लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से। समीकरण 3 है 6x + 8y = 20, और समीकरण 4 है 6x - 6y = 6। देखिए, जब एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में।
अब 6x में से 6x को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। 8y और 6y को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14y, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब 20 में से 6 को घटाएंगे तो आ जाएगा 14। अब देखिए हमें y का मान निकालना है, तो इसके लिए 14 का पक्षांतर करेंगे तो 14 बराबर के इस तरफ है, गुना में इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 14/14। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 14 एकम 14, तो y बराबर आ गया 1। देखिए y का मान निकल गया। अब इस y के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक में रखेंगे जिससे कि x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10। 3x प्लस, देखिए इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का, तो ये हो जाएगा 4 गुने y का मान है 1 तो रखेंगे 1, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह, 10 है तो 10, ये हो जाएगा 3x प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, बराबर में 10 है तो 10, 4 बराबर किस तरफ प्लस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 10 माइनस 4। 3x बराबर 10 में से 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा 6। x का मान निकालना है, 3 को पक्षांतर करेंगे, 3 बराबर किस तरफ है, गुना में इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा x बराबर 6/3। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 से, 3 दूनी 6, x बराबर आ गया 2। तो देखिए x का मान आ गया 2 और y का मान आया है 1, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो यदि विलोपन विधि आप लोगों को समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।